तो हम लोगों ने अपना जो मॉडल एक्टिविटी टास्क था हिस्ट्री का पार्ट 1 वो कंप्लीट कर लिया था। अभी हम लोग क्या करेंगे, जो हिस्ट्री का मॉडल एक्टिविटी टास्क आप लोगों को पार्ट 2 दिया गया था उसी के सॉल्यूशन को देखेंगे। तो अभी तक आप लोगों ने अगर पेपर देखा होगा तो सही है, अगर पेपर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन खोलिए, वहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर दिया गया था उसको पहले एक बार देखिए, जायजा कीजिए कि क्या क्या क्वेश्चन उसमें दिया गया है, आप लोग को क्या क्या आता है, एक बार कर लीजिए पहले, ठीक है। डिस्क्रिप्शन खोलिए इस वीडियो का, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, ओरिजिनल जो पेपर रहेगा उसको एक बार देख लीजिए किस हिसाब से करना है, ठीक है। देख लिए, जो देख लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, जो नहीं देखे जाके देख लीजिए। तो उसमें टोटल 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन जो आपको एक्सप्लेन करके संक्षिप्त में लिखना है और एक तालिका दिया गया है। तो उसी के सॉल्यूशन को अभी हम लोग देखेंगे। तो पहले देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, पहले ही चैप्टर से आया हुआ क्वेश्चन क्या है, नारी इतिहास के प्रासंगिकता के संबंध में संक्षिप्त में विवरण करिए। मैंने नारी का इतिहास क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों लिखना इसको जरूरी है, इन सब के बारे में तो आप लोग पढ़े ही है, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से अच्छे से लिख सकते हैं, या आपको याद है, ठीक है, आप जो पढ़े उसको भी आप लिख सकते हैं, नहीं तो इसको भी उतार सकते हैं, ठीक है। तो कोशिश तो मैंने ज़्यादा अच्छा तो बेटर तो यही होगा कि आप जो पढ़े हैं आपको जो याद है वही वाला चीज़ यहाँ पे लिख लीजिए, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ये वाला उतार सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ग्राम वार्ता प्रकाशिका एक असाधारण पत्रिका है, कथन का आलोचनात्मक वर्णन करें, आलोचनात्मक वर्णन करें। मतलब आप जो बोलेंगे हाँ है तो क्यों है, कैसे है, इन सब चीज़ों को लिख के बताना है। तो ग्राम वार्ता प्रकाशिका के बारे में आप लोग को पता ही होगा, पढ़े होंगे। एक्चुअली में ये ग्राम वार्ता प्रकाशिका जो है किसी ग्राम में प्रकाशित हुई थी। इसके पहले जितनी भी पत्रिका प्रकाशित होती थी किसी शहरों में प्रकाशित होती थी, बंगाल के बड़े बड़े शहरों में, लेकिन ये पत्रिका जो है वो किसी गाँव से प्रकाशित होना आरंभ हुई थी, इसीलिए ये एक असाधारण है। उसमें ग्राम के जो ग्रामीण आदमी, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनके मतों को इसमें लिखा जाता था, उनके अनुसार ये पत्रिका लिखी जाती थी, ठीक है। गरीब जो नील किसान हैं उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको बढ़ चढ़ के इस पत्रिका ने छापा, ठीक है। और यही एक ऐसी पत्रिका थी जो पहली बार किसी बंगाल के किसी ग्राम से प्रकाशित हुई थी, किसी एक छोटे स्थान से प्रकाशित हुई थी और बहुत ज़्यादा सफल हो गई, जिसके बाद विभिन्न प्रकार की जो बड़ी बड़ी पत्रिका है वो भी छोटे छोटे गाँव में से प्रकाशित होना आरंभ हो गई। तो ये एक असाधारण पत्रिका, असाधारण मतलब जो साधारण ना हो, नॉर्मल ना हो। जितनी भी इससे पहले जितनी भी पत्रिका थी वो शहरों से प्रकाशित होती, तो उसमें शहर के लोग ज़्यादा काम करते तो उनके मतों को लिखा जाता था, लेकिन ये पत्रिका किसी गांव से प्रकाशित हुई, वहाँ के लोग उस पर काम करते थे, वहाँ के मतों के अनुसार लिखा जाता था। तो क्या हो गया, असाधारण मतलब सबसे अलग, जो साधारण लोग हैं उनसे अलग है ये पत्रिका, ठीक है। क्यों है, इसके 2 कारण हैं। इन कारणों से हम बोल सकते हैं जो ग्राम वार्ता प्रकाशिका है वो क्या है, एक असाधारण पत्रिका है। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन होगा, इसको ब्लैक से लिखेगा, इसको ब्लू से लिखेगा, इसको ब्लैक से लिखेगा, इसको ब्लू से अच्छे से लिख लीजिएगा। और बाकी का 2 क्वेश्चन और देखते हैं, पहले इसको उतार लो आप लोग। पार्ट 2 का जो 3 और 4 नंबर क्वेश्चन है उसको अब हम लोग देख लेते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, नील विद्रोह के संबंध में समकालीन शिक्षित बंगाली समाज का दृष्टिकोण क्या था। मतलब उस समय जब नील विद्रोह हुआ था 1859 से 1860 तक के बीच हुआ था, तो उस समय जो पढ़े लिखे बंगाल में जो पढ़े लिखे शिक्षित वर्ग थे, पढ़े लिखे लोग थे, उन्होंने किस प्रकार से उनका समर्थन किया, अपना योगदान दिया हो, ठीक है। उनको किस तरीके से नील किसानों को बढ़ावा दिया, इसी चीज़ों के बारे में लिखना है। ये उसका उत्तर हुआ इतना, ठीक है। इसको आप आराम से लिख सकते हैं। ये 3 चैप्टर में हम लोग को डेप्थ में पढ़ेंगे, वहाँ पे 3 चैप्टर में ये है, ठीक है। इसको हम वहाँ पे डेप्थ में हम लोग पढ़ेंगे। पहले आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि किस प्रकार से शिक्षित वर्ग ने, शिक्षित बंगालियों ने नील किसानों की मदद की, ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर देखिएगा तो यहाँ भी एक तालिका दिया गया है, तालिका को आपको क्या करना है, भरना है। यहाँ पे आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है, और उसका उत्तर यहाँ पे लिखा है। तो तालिका में पहले ये अगर तालिका ध्यान से देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन पेपर पहले अपने पास रखिए, उसको देख लीजिए एक बार, फिर इसको समझने की कोशिश कीजिए। संस्थान, स्कूल बुक सोसाइटी, ब्रह्म समाज और एकेडमिक एसोसिएशन, ठीक है, या इसको अध्ययन चक्र भी बोलते हैं या शैक्षिक चक्र भी बोलते हैं, ठीक है। ये सब दिया गया है, इसके बारे में लिखना है। इसका व्यक्तित्व मतलब इसमें कौन कौन से लोग शामिल थे, इसकी स्थापना किन्होंने किया। तो आप लोग को पता है स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी राधाकांत देव और डेविड हेयर ने दोनों ने मिलकर किया था। तो यहाँ पर हम किसी एक का नाम लिख देते हैं, डेविड हेयर, ठीक है। अन्य पहल मतलब डेविड हेयर द्वारा अन्य कौन कौन से काम किए गए तो आपको पता है। हिंदू कॉलेज की स्थापना में सहयोग किया था राजा राम मोहन राय का, ठीक है। हेयर स्कूल की स्थापना इन्होंने किया था। उसके बाद देखिए ब्रह्म समाज आप लोग को पढ़ाया है या आप लोग पढ़े भी होंगे, राजा राम मोहन राय, ठीक है। और ये राजा राम मोहन के अन्य पहल मतलब और अन्य 2 कार्यों को लिखो। तो सती प्रथा को बंद कराया था इन्होंने और हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। एकेडमिक एसोसिएशन आप लोग को पढ़ाया था, एकेडमिक एसोसिएशन अध्ययन डेरोजियो ने किया था, डीरोजियो या डीरोजियो जो भी बोलिए, ठीक है। जाति प्रथा का विरोध किया था, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, जाति प्रथा का विरोध किया था।
तो यहाँ हम लोग का क्या हुआ, पार्ट 2 जो है, पार्ट 2 का पूरा जो सॉल्यूशन है वो भी खत्म हुआ। पार्ट 2 पहले ही करवा चुके हैं हम लोग का। हिस्ट्री का जो MAT मतलब मॉडर्न एक्टिविटी टास्क था वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। ठीक है, पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। आप लोग जल्दी से एक कॉपी में अच्छे से इसको उतार लीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।